गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को टीएनसी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डिजीज। डिजीज का क्या कंसेप्ट है, तो हम लोग कल वाला थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग पढ़े थे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। तो हम लोग कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में पढ़े थे बायोमेडिकल कंसेप्ट। बायोमेडिकल कंसेप्ट में देखे थे कि कोई पर्सन है जिसके पास डिजीज से फ्री फ्रॉम ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज से फ्री है, तो उसे मानते थे कि वो पर्सन हेल्दी है। और दूसरा पढ़ते थे इकोलॉजिकल कंसेप्ट, जिसको हम लोग देखे थे कि अगर कोई आदमी इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर जाता है तो वो पर्सन हेल्दी है। और पढ़े थे साइको सोशल कंसेप्ट। तो साइको सोशल कंसेप्ट में हम लोग पढ़े थे कि कोई पर्सन है जिसका मेंटली फिट है या सामाजिक रूप से अच्छा बॉन्डिंग बना लेता है लोगों के बीच में, तो वो आदमी स्वस्थ है। और होलिस्टिक कंसेप्ट पढ़े थे, जिसमें ऑल लेवल ऑफ सबको मिलाकर सभी लोग, जैसे होलिस्टिक में हो जाता है कि फिजिकली रूप से, साइकोलॉजिकली रूप से या इमोशनली रूप से, सब रूप से मतलब कि वो ठीक हो, तो उसे बोलते थे होलिस्टिक कंसेप्ट। तो वो हम पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज का क्या कंसेप्ट है। तो देखते हैं। पहले देखिए, डिजीज कहने का अर्थ हो कि डिजीज क्या है। व्हाट इज डिजीज? डिजीज माने बीमारी होता है। बीमारी क्या है? बीमारी हम किसको बोलते हैं? जब देखिए, एक कंडीशन इन विच बॉडी फंक्शन इज इम्पेयर्ड, मतलब कि बॉडी फंक्शन, हम लोग का बॉडी फंक्शन नॉर्मल है तो हेल्दी है, लेकिन अगर ये इम्पेयर्ड माने बिगाड़ जाता है बॉडी फंक्शन कहने का अर्थ हो कि शारीरिक काम नहीं अच्छा से कर पाता है, रेगुलर अपना जो दिनचर्या है उसको मेंटेन नहीं करता है, यानी वो बिगड़ जाता है, उसी को बोलते हैं कि आदमी बीमार है। क्या है? बीमारी है उसके पास। तो और दूसरा है कि देख लीजिए, दूसरा में भी है ए माल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन टू द इन्वायरमेंट। अगर कोई व्यक्ति है जो कि इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, यानी कि माल एडजस्टमेंट, तो वो आदमी के पास समझा जाता है कि कोई ना कोई बीमारी होगी। और न तो डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ, जो नॉर्मल हेल्थ है उससे मतलब डेविएट कर जाना है, उन्हीं नॉर्मल हेल्थ है उसे बिगाड़ जाना है। न तो वाइटल साइन को भी, अल्टरेशन ऑफ वाइटल साइन में आता है टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड बीपी, ये सब बिगाड़ जाता है तो पर्सन को समझा जाता है कि कोई ना कोई मतलब इसके शरीर में गति चल रहा है, जो कि बीमारी होने का साइन एंड सिम्टम्स है। तो ये सब समझते हैं। न तो एक कंसेप्ट और है कि जब फिजिकली, मेंटली एंड सोशली रूप से मतलब कि उसका अल्टरेशन हो जाता है या इम्पेयर्ड हो जाता है या बिगाड़ जाता है, तो वो पर्सन के पास कोई ना कोई बीमारी होगी। तो हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डिजीज में कि डिजीज का क्या कंसेप्ट है। तो देखते हैं, इसमें पढ़ेंगे पहला कंसेप्ट सुपर नेचुरल थ्योरी। बहुत पहले के लोग कैसे समझते थे डिजीज के बारे में, सुपर नेचुरल थ्योरी के अनुसार पढ़ेंगे। फिर ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी, फिर पढ़ेंगे जर्म थ्योरी, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड थ्योरी पढ़ेंगे, फिर मल्टीफैक्टोरियल या वेब ऑफ कॉजेशन थ्योरी पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पहला है सुपर नेचुरल थ्योरी। तब सुपर नेचुरल थ्योरी में क्या होता है? सुपर नेचुरल माने होता है कि सुपर नेचुरल थ्योरी में यही कहता है ना कि प्राकृतिक से रिलेटेड है। इसमें कहा जाता है कि कोई भी घटना होता है ना, वो कोई शैतानी शक्ति से, अंधविश्वास से या कोई पाप उप किए हैं उसके कारण हो रहा है बीमारी, वो बोलता है ये सुपर नेचुरल थ्योरी। तो देखते हैं सुपर नेचुरल थ्योरी में, इट इज ए मोस्ट एनिसेंट थ्योरी। इसका मतलब कहने का अर्थ हुआ ना कि सबसे प्राचीन थ्योरी है सुपर नेचुरल थ्योरी। कहने का सबसे पुराना थ्योरी है सुपर नेचुरल थ्योरी। It believed that disease is due to sins, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि पहले के लोग विश्वास करते थे ना कि बीमारी जो होता है, जो पाप, सिंस माने होता है पाप, डिविल्स मतलब होता है शैतानी शक्ति, सुपरस्टिशंस माने होता है कि अंधविश्वास,
ब्लैक मैजिक्स माने होता है कि तो यही बोल रहा है कि इट इज ए मोस्ट एनिसेंट थ्योरी, मतलब कि एक पर ये सबसे पुराना थ्योरी है सुपर नेचुरल थ्योरी। इट बिलीव दैट डिजीज इज ड्यू टू साइनस इविल्स डेविल, माने कोई शैतानी शक्ति से हो रहा है। सुपर स्टेशन मतलब कि अंधविश्वास। ब्लैक मैजिक माने कोई दूसरा कोई कर रहा है, जादू टोना कहने का अर्थ हुआ। ब्लैक मैजिक मतलब जादू टोना। तो ये पहले के लोग मानते थे कि जो बीमारी होता है ना वो मतलब कि हम लोग पाप कर रहे हैं उसके वजह से हो रहा है, और कोई जादू टोना नहीं बोलता है गांव गिराम में, जादू टोना कर दिया तो उसके कारण हो रहा है। अंधविश्वास मतलब कि डिजीज को अंधविश्वास बोला जाता था पहले की, मतलब कि अंधविश्वास पहले ज़्यादा डिजीज में रहता था कि कोई ईक कर दिल के मतलब कि डाइन कमाइन ये सब वगैरह वगैरह। सुपर स्टेशन का मतलब होता है या तो भगवान पे ज़्यादा बिलीव कर लेगा। इविल्स डिविल्स मतलब शैतानी शक्ति के द्वारा कोई मतलब हमको हुआ है कोई भी बीमारी, जैसे कि देख लीजिए कॉलरा में पूरा गांव के गांव सिमट जाता था, बोलता था कि कोई जादू टोना है, कोई भूत प्रेत रहता है यहाँ पे, तो पहले ये चलता था। तो ये नोट अप्रूव्ड थ्योरी, मतलब कि ये अप्रूव नहीं किया गया, मतलब इसे कोई अपनाया नहीं, पहले यही माना जाता था। फिर नेक्स्ट है ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी। ये यूनान के द्वारा दिया गया था, यूनानी थ्योरी है ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी। ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी में बोला गया ना कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स प्रेजेंट इन बॉडी, मतलब ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी बोला कि 4 प्रकार के फ्लूइड्स पाया जाता है बॉडी के अंदर, जिसमें पहला होता है ब्लड, प्लेगम, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, मतलब ब्लड, प्लेगम, ब्लैक बाइल, येलो बाइल। तो ये बोला कि ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी बोला कि 4 प्रकार के बॉडी फ्लूइड पाया जाता है। पहला ब्लड होता है, प्लेगम माने होता है बलगम, ब्लैक बाइल माने काला पीत, येलो बाइल माने पीला पीत। ये सब 4 प्रकार के पाया जाता है बॉडी में। इम्बैलेंस बिटवीन दीज फ्लूइड्स कॉज डिजीज, मतलब ये चारों है ना, जो ब्लड है, प्लेगम है, ब्लैक बाइल है, येलो बाइल है, ये सब में इम्बैलेंस कहने का अर्थ हुआ कि जो नॉर्मल लेवल में होता है बॉडी में वो अब नॉर्मल या नॉर्मल से कम हो जाना, या नॉर्मल से ज़्यादा या तो कम, वही इम्बैलेंस हुआ। तो उसी को बोलता है इम्बैलेंस बिटवीन दिस फ्लूइड्स कॉज डिजीज। तो मतलब वो समय में इम्बैलेंस हो यानी कम या ज़्यादा हो जाना ही इम्बैलेंस होता है। तो मतलब कम हो गया तो डिजीज या तो ज़्यादा हो गया तो डिजीज। तो इसको कहना था ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी को। तो इसे भी नोट इम्प्रूव्ड किया गया, मतलब नोट अप्रूव थ्योरी है, इसको मतलब अप्रूव नहीं कुछ ही दिन तक चला। उसके बाद आया जर्म थ्योरी, कुछ दिनों के बाद जर्म थ्योरी आया। जर्म थ्योरी है ना जो फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी है, बोल रहा है कि फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय लुईस पास्चर। लुईस पास्चर के द्वारा प्रपोज्ड किया गया था, मतलब प्रस्तावित किया गया था जर्म थ्योरी को, मतलब जर्म थ्योरी को दिए थे। तो पूछ भी सकता है प्रश्न क्वेश्चन कि लुईस जर्म थ्योरी किसने दिए थे, तो सिंपल सी भाषा कि लुईस पास्चर ने। तो लुईस पास्चर बोले कि अकॉर्डिंग टू दिस ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकरेंस ऑफ ए डिजीज नोन एज जर्म। बोले कि लुईस पास्चर बोले कि जो बीमारी होता है ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, जिसे हम लोग जर्म बोलते हैं। जर्म माने होता है रोगाणु, मतलब रोग करने वाला कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यही बोले थे लुईस पास्चर। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन बायोमेडिकल कंसेप्ट, जैसे कि हम लोग पढ़े थे बायोमेडिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, मतलब हम लोग पढ़े थे कि बायोमेडिकल कंसेप्ट जिसमें भी कोई भी व्यक्ति फ्री फ्रॉम डिजीज, मतलब डिजीज से फ्री हो, उसे हम लोग हेल्दी कंसीडर करते थे। तो ये बेस्ड है बायोमेडिकल कंसेप्ट पर। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बायोमेडिकल कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज जर्म थ्योरी, मतलब बायोमेडिकल कंसेप्ट को लिया गया है जर्म थ्योरी से।
बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये थ्योरी कहीं कहीं सच ही था, बट इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में नहीं बताया गया, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे लैक्स हो गया, डायबिटीज मेलाइटस हो गया, ये सब बीमारी तो क्रोनिक बीमारी है। तो क्रोनिक बीमारी है तो ये सब किसके कारण हुआ ये तो पता नहीं है, क्योंकि इसका तो बहुत सारा फैक्टर है, क्योंकि आगे देखते हैं। तो ये भी नहीं अप्रूव किया गया। एगो है, नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड थ्योरी बोलता है कि कोई भी बीमारी होने के, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 3 कारक होता है, एजेंट होता है, होस्ट होता है एंड इन्वायरमेंट होता है। एजेंट कहने का अर्थ हुआ कि कोई फिजिकल रूप से एजेंट, केमिकल माने का कोई केमिकल बहुत सारा है, दवा जो कि एजेंट की तरह काम करता है। बायोलॉजिकल माने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलाई, ये सब हो गया। न्यूट्रिशनल मतलब हम लोग न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं लेंगे एक प्रकार के, तो ये भी कॉज करता है डिजीज का। एंड साइकोलॉजिकल, अगर हम लोग डिप्रेशन में रहेंगे तो वो भी एक बीमारी से ग्रसित करता है। फिजिकल माने फिजिकल इंजरी, जैसे कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो हम लोग का फिजिकल इंजरी हो सकता है, तो भी वो भी बीमारी का कॉज करता है। तो ये सब एजेंट है, जो कि कहाँ एजेंट आता है, होस्ट में। इन्वायरमेंट में तो पहले इन्वायरमेंट में एजेंट रहता है, एजेंट आता है होस्ट में, फिर वही काम होस्ट से इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से एजेंट, एजेंट से होस्ट, ये सब चलते रहता है। जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कॉज कर जाता है पहले इन्वायरमेंट में रहता है, इन्वायरमेंट में इससे एजेंट की तरह काम करता है, एजेंट जाता है होस्ट में, फिर होस्ट चारों तरफ घूमता है। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड बोले थे। फिर एक मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी या वेब ऑफ कॉजेशन थ्योरी। तो इसके अनुसार इट इज मोस्ट अप्रूव्ड कंसेप्ट ऑफ डिजीज, इसको अप्रूव किया गया, मतलब अपनाया। मल्टीफैक्टोरियल, अभी हम लोग मल्टीफैक्टोरियल या वेब ऑफ कॉजेशन थ्योरी पे काम करते हैं। तो इट इज ए मोस्ट अप्रूव्ड कंसेप्ट ऑफ डिजीज। अकॉर्डिंग टू दिस द डिजीज इज ए रिजल्ट ऑफ वेरियस फैक्टर। इसमें कहा गया ना मल्टीफैक्टोरियल में कि कोई भी बीमारी होने का बहुत सारा कारक होता है, ऐसा नहीं कि बीमारी हो जाता है। जैसे डायबिटीज मेलाइटस हुआ तो उसका क्या कारण है, उसका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन अच्छा नहीं होगा, बैड हैबिट होगा, लाइक तंबाकू च्यूइंग या स्मोकिंग या अल्कोहल्स इनटेक करेगा, ज़्यादा लेगा पिएगा, ये सब कारक है। तो बहुत सारा कारक है, एज भी काम करता है ये सब में। रिजल्ट ऑफ वेरियस फैक्टर व्हिच आर नोन एज इटियोलॉजिकल। इटियोलॉजिकल माने होता है जो कि बीमारी करने वाला कारक को बोलता है इटियोलॉजिकल। इटियोलॉजिकल फैक्टर माने जैसे में कि कोई भी बीमारी हो गया हो, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस रख रहे हैं एग्जाम्पल में, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो वो क्या हो गया, इटियोलॉजिकल फैक्टर हुआ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। रिस्क फैक्टर है कि हम लोग जैसे कि कोई भी बीमारी, जैसे लंग कैंसर हुआ, तो लंग कैंसर होने का क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है, जैसे कि हम लोग ज़्यादा स्मोकिंग करेंगे तो उसका रिस्क फैक्टर है ना कि उसको लंग कैंसर होने का चांस है। नॉर्मल आदमी से तो उसको तो चांस है ही। तो रिस्क फैक्टर। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कहने का अर्थ हुआ कि जैसे कि देखिए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर आर दैट द कंडीशन एंड एक्टिविटीज, मतलब कोई भी पर्सन है ना जो कि कोई एक्टिविटी करता है जिससे कि उसको शरीर का नुकसान पहुंचाता है, उसी को बोलता है। जैसे कि बैड हैबिट है, बैड हैबिट मतलब वही, मतलब कि तंबाकू च्यूइंग कर रहा है या अल्कोहल ज़्यादा ले रहा है या तो स्मोकिंग कर रहा है, तो ये सब बैड हैबिट है। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में वही कहता है कि जो आदमी को करना नहीं चाहिए वो करता है, मतलब बैड हैबिट या बैड लाइफ स्टाइल, ये सब, या कोई क्लाइमेट चेंज हुआ या तो जेनेटिक तौर पर बीमार हो गया तो वो भी देखा जाता है।
बहुत सारा फैक्टर है, इसीलिए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर आर दैट द कंडीशन एंड एक्टिविटी दैट कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज विद इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई बीमारी डेवलप करता हो न, तो वो आदमी जो कोई काम करता है ऐसा जिससे कि बीमारी डेवलप होता है, उसी को बोलता है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। तो आज हम लोग पढ़ें कंसेप्ट ऑफ डिजीज में पहला कंसेप्ट पढ़े सुपरनेचुरल कंसेप्ट, फिर पढ़े ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी, फिर पढ़े हम लोग जर्म थ्योरी, फिर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, मल्टीफैक्टोरियल या वेब ऑफ कॉजेशन थ्योरी पढ़े। ठीक है, देख लीजिए।